मेरे अज़ीज़ों, आपको किताब हयात के चैनल में खुश आमदीद। आज किताब हयात का चैनल आपके लिए एक ऐसी दुआई लेकर आया है जो तमाम अमराज के लिए कारगर है और ना सिर्फ शिफा देती है बल्कि निजात और हयात भी देती है, क्योंकि ये किताब हयात है, इसीलिए ये हयात भी देती है। और जिस कलाम की मैं बात कर रहा हूँ वो कलाम कोई और नहीं है, वो कलाम है जिंदा कलाम, खुदा का जिंदा कलाम। लिखा है यूहन्ना का पहले ख़त उसके पहले बाब की 3 आयात में, जिंदगी के कलाम की बाबत जो शुरू से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिस पर हमने गौर से नज़र की और जिसे हमारे हाथों ने छुआ, जो कुछ हमने देखा और सुना उसकी खबर तुम्हें देते हैं, ताकि तुम भी हमारे साथ रफाकत रखो। और हमारी रफाकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ हो। और यही यूहन्ना अपनी इंजील के पहले बाब में लिखता है, इब्तदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुद खुदा था। जो कुछ भी तख्लीक हुआ उसी कलमे के ज़रिए और उसी के वास्ते तख्लीक हुआ। और ये जिंदा कलमा यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। इस जिंदा कलमे के मुंह मुबारक से जो कलमात निकले और जो मौजज़ात आपने किए वो तमाम इस किताब मुक़द्दस में मरकूम है। इसीलिए हम इसे पाक किताब बोलते हैं या बाइबल मुक़द्दस इसको हम बोलते हैं। आज मैं आपके सामने 3 चीज़ें रखूँगा कि खुदा का ये कलाम शिफा, निजात और ज़िंदगी देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमें शिफा कैसे देता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमें जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी शिफा देता है। सबसे पहले हम देखते हैं जिस्मानी शिफा। लिखा है खरूज की किताब उसके 15 बाब और उसकी 26 आयत में, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ सुने, यानी उसका कलाम सुने, और जो कुछ उसके सामने रास्त है करे और उसके अहकाम की ताबेदारी करे और उसके सब कवानीन को माने, तो सब बीमारियां जो मैंने मिस्र पर भेजी उनमें से तुझ पर कोई ना आएगी। क्यों? क्योंकि मैं खुदावंद सेहत देने वाला हूँ। इसी तरह हम ज़बूर में पढ़ते हैं, ज़बूर नवीस लिखता है, ज़बूर 107 उसकी 19 और 20 आयत में, और अपनी तंगी में उन्होंने खुदावंद को पुकारा तो उसने उन्हें उनकी तकालीफ से खुलासी दी। उसने अपना कलाम भेजा, कोई और नहीं, उसने अपना कलाम भेजा ताकि उन्हें शिफा दे और उन्हें हलाकत से रिहाई दे। इसी तरह अहदे अतीक से जब हम अहदे जदीद में कदम रखते हैं तो मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी 8 आयत में सूबेदार यीशु मसीह से कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही से, यानी अपने कलाम ही से, अपने मुंह से कलाम निकाल तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है कि जब शाम हुई तो बतेरे आसेब ज़दों को उसके पास लाए और उसने बात ही से, यानी कलाम ही से बदरूहों को निकाल दिया और सब जो बीमार थे उन्हें अच्छा किया। यानी जिस्मानी और रूहानी शिफा जो है वो ज़रूरी है। और लूका की इंजील उसके 9 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, और ये जानकर हजूम उसके पीछे गया और उसने उन्हें कबूल किया और उनसे खुदा की बादशाहत की बातें करता रहा, यानी उन्हें कलाम सुनाता रहा और शिफा के मोहताजों को शिफा देता रहा। पहले उन्हें कलाम सुनाया और फिर उस कलाम की तासीर से उनको शिफा मिली। इसी तरह इमसाल की किताब एक बहुत आइडियल सबक हमारे सामने रखती है इस मामले में, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए।
जो इस वक्त सोशल मीडिया, नशेबाजी और दूसरी कई वजूहात की वजह से बेरानी का शिकार है। इमसाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 20 और 23 आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरे कलाम की तरफ ध्यान लगा और मेरी बातों की तरफ अपना कान मायल कर, अपनी आंखों से इन्हें अलग ना कर और अपने दिल के बातन में इन्हें रख, क्योंकि वो उनके लिए जो उन्हें पाते हैं हयात और सारे जिस्म के लिए सेहत है। नौजवान जो जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार है, वो अगर इस कलाम की तरफ राग़िब हो जाए तो ये उनको मुकम्मल सेहत और ज़िंदगी फराहम करती है, उनकी तमाम बीमारियों से उन्हें खुलासी बख्शती है। इसके साथ साथ ये कलाम रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी शिफा के साथ साथ हमें ज़िंदगी भी देता है, हमेशा की ज़िंदगी। लिखा है तशनीह की शरह की किताब उसका 4 बाब पहली 2 आयत में, अब ऐ इस्राएल वो क़ज़ाएं और कवानीन जो मैं तुम्हें सिखाता हूं सुनो, ताकि तुम उन पर अमल करके जिंदा रहो और उस मुल्क में जो खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुम्हें देगा दाखिल हो और उसके मालिक बनो। और यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब उसकी 64 आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, यानी जो कलाम मैंने तुमसे किया है, वो रूह है और वो जिंदगी भी है। और इसी यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में पतरस रसूल यीशु अल मसीह से कहते हैं, क्या खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं और हम ईमान लाए हैं और जान गए हैं कि तू ही खुदा का कदूस है। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, इसलिए ये जरूरी है। और उसके साथ साथ शिफा और जिंदगी के साथ साथ ये कलाम हमें निजात भी देता है हमारी परेशानियों से, इब्लीसी कुव्वतों से, आजमाइशों से, गुनाहों से। लिखा है यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 31 से 32 आयत में, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर तुम मेरी बातों पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदा का सच्चा कलाम तुम्हें आज़ाद करेगा। और हिकमत की किताब इस सारे मौजू को सम अप करती है। हिकमत की किताब 16 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और उनको ना बूटी ने और ना मरहम ने शिफा दी, बल्कि ऐ खुदावंद तेरे कलमा ने सबको शिफा बख्शता है। ना बूटी ने ना मरहम ने, बल्कि ऐ खुदावंद तेरे कलमा ने शिफा दी। इसका मतलब ये नहीं कि हम दवाई इस्तेमाल ना करें, ज़रूर मेडिसिन इस्तेमाल करें, लेकिन दवाई के साथ साथ दुआ और खुदा का कलाम भी अगर रखें तो ये 100% शिफा, निजात और ज़िंदगी का मंबा बन सकता है। दवाई जब लें उस पर वो आयतें जो शिफा वाली आयतें कलाम की, वो उस दवाई पर पढ़ें, उस पर दुआ करें, इस्तेमाल करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप बर्क रफ्तारी से शिफा पाएंगे। उसके साथ साथ जो है, ख़ास तौर पर जब हम कलाम की बात करते हैं तो कलाम सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने से शिफा नहीं मिलेगी, बल्कि उस कलाम पर ईमान मिलाना, गैर मुतज़लज़ल ईमान और यकीन रखना है। लिखा है मरकज़ की इंजील 11 बाब उसकी 24 आयत में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन रखो कि तुमने पा लिया है। यकीन रखो कि तुमने पा लिया है। तो यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 7 आयत में आपने फरमाया, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, मेरा कलाम तुम में रहे, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ईमान की बात। और यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर बाप से चाहोगे मैं ही तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। इसलिए ईमान का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ईमान कहाँ से आता है? ईमान आता है खुदा के जिंदा कलाम से।
रोमियो के नाम खत उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। मसीह के कलाम की तरफ राग़िब होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और सिर्फ ईमान ही इस कलाम पर नहीं लाना, बल्कि ईमान लाकर उस पर अमल भी करना है। लूका की इंजील उसका 11 बाब उसके 28 आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, बल्कि ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उसे अमल में लाते हैं। ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। इसलिए मसीह खुदाउन में मेरे अजीजों, ये वो दुआई है जो मुझे यकीन है कि हर मसीही के घर में पड़ी होगी। इस दुआई की तरफ आप तवज्जो दें, राग़िब हों, माइल हों। ये वो दुआई है जिसके कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। दूसरी दुनियावी दुआइयों की एक्सपायरी डेट है। ये हज़ारों साल से चल रही है और रोज़े महशर तक चलती रहेगी। ये वो दुआई है जिसका कोई ओवरडोज नहीं है। यानी दूसरी दवाई अगर आप खास मिकदार से ज़्यादा पी लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो नुकसान का पाएगा। इसे जितना इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा शिफा पाएंगे। इसके अलावा ये वो दवाई है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आम दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी दवाइयाँ। ये वो है जिसमें हमेशा पॉजिटिव, थेरेप्यूटिक, हीलिंग और लाइफ गिविंग जो है वो इफ़ेक्ट्स ही इस दवाई के हैं। इसलिए याद रखें कि हमने इस दवाई की तरफ तवज्जो देनी है। इससे हमने शिफा, निजात और ज़िंदगी पानी है। खुदा आपको और आपके ख़ानदान को हर बीमारी, मुश्किल से बचाए। आमीन।